हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम तुम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 11 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला लेक्चर, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक के सबसे फर्स्ट चैप्टर का इंट्रोडक्शन लेंगे। आपके बुक में जो लंबी सी 4-5 पेज में हिस्ट्री छपी हुई है, इसको 4-5 लाइंस में डिस्कस करेंगे। वो और बात है, ऐसा करने में हमें 15 मिनट्स का वक्त लग जाए। और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं। क्लासिफिकेशन आज नहीं करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने के कितने तरीके होते हैं, और यदि आप जानना चाहते हो इस वीडियो लेक्चर में आपको ऐसी कौन सी चीज सीखने को मिलने वाली है जो आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं, तो वो है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ये डायरेक्टली पूछा जाता है। और उसके पहले मैं जो कुछ बताऊंगा वो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में पहुंचने से पहले तक की सीढ़ी होगी बच्चों। तो यदि आपको हिस्ट्री इसकी नहीं जाननी, आपको जानना है, आपको इसकी हिस्ट्री नहीं जाननी, आपको पहले से पता है, तो आप वीडियो थोड़ा स्किप कर सकते हैं। अदरवाइज इस लेक्चर को जितने अच्छे से देखोगे, आपका जो फाउंडेशन है वो आपको उतना अच्छा महसूस होगा। और सेकंड लेक्चर से, जहां से सारी चीजें एग्जाम ओरिएंटेड होंगी, जहां से आप एडवांस लेवल की तरफ मूव करोगे, इंटरेस्टिंग भी होगी और इंपॉर्टेंट भी होंगी, ऐसे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे, वो हम लोग सेकंड लेक्चर से देख पाएंगे। तो पेन और पेपर निकाल ले, नोट्स बनाना शुरू कर दें। और आपको बताऊं कि आपका और हमारा सुंदर सा, हम सब का बेहतर सा जो चैनल है, जिसमें हम तुम अभी ये लेक्चर देखने को मिले हैं, उसका नाम और कुछ नहीं, फिजिक्स ट्रैक। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को, जिसमें हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को स्टार्ट करेंगे क्लास 11 का। चलिए हेडिंग लगा दीजिए, हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो क्या कुछ शुरू करने जा रहे हैं हम लोग, क्या हेडिंग लगाना चाहिए हम लोगों को, दैट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यदि आप क्लास 11 सिलेबस को लेकर चले तो सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स आपको डिस्कस करना है। ये हमारे चैप्टर का नाम है सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड, हाँ, जब मैं बात करता हूं आपसे बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ टेक्निक्स एंड टेक्निक्स की, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर के हो रहा है, यह भी ध्यान रखिएगा बच्चों। टेक्निक्स ये आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखना है। और हम लोग जिस चीज को अभी पहले डिस्कस करेंगे, दैट इज इंट्रोडक्शन। बहुत अच्छी बात। तो मैंने कहा कि शुरू के 5 to 10 मिनट्स हम तुम थोड़ी हिस्टोरिकल बातें करेंगे, और उसके बाद जो मजा आना शुरू होगा बच्चों, उसके बाद जो आप मजे लोगे आज के इस लेक्चर का, वो यदि बेसिक भी वीक है आपका, तो फिर आप सोच भी नहीं सकते हो कि हमें कितना एंजॉय करना है आज के इस लेक्चर को। आइए शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन मैंने यहां पे लिख दिया है, आप भी तैयार हो जाओ, चलते हैं आगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना है बच्चों कि आखिर ऑर्गेनिक जो वर्ड है, यदि इसका एक मीनिंग निकाले हम तुम, डिक्शनरी में ढूंढे ऑर्गेनिक का मतलब कई सारे मीनिंग्स निकलेंगे, उसमें से एक मीनिंग होता है बच्चों लाइफ। बहुत अच्छी बात, ये तो काफी ऊपर लिखा है। मैं पहले बता दूं कि ऑर्गेनिक मीन्स, यहां पे हमें क्या डिस्कस करना है इस पूरे केमिस्ट्री में, लाइफ। अब लाइफ का क्या रिश्ता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, किस बारे में हमें बात करनी है। ऑर्गेनिक का मतलब यदि लाइफ होता भी है तो लाइफ से केमिस्ट्री का क्या लेना देना, हम लोग इस बारे में बात करने जा रहे हैं। चलिए पहले हम लोग हमारे आपके केमिस्ट्री में ये जो कंपाउंड वर्ड है बच्चों, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बाद में आते हैं। पहले यदि आप कंपाउंड की बात करो तो आपने फिजिकल पढ़ते वक्त चैप्टर्स में कंपाउंड को किसी तरह से डिफाइन किया होगा, बट मैं आपको कह दूं कि हमारे सेक्शन में जब कंपाउंड की बात करते हैं तो 2 कंपाउंड्स की बात करेंगे। एक हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड,
और दूसरा क्या होगा, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। एक कहा हम लोगों ने ऑर्गेनिक कंपाउंड और दूसरी बात हुई है क्या, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। यदि ऐसी सरसरी निगाह डाले बच्चों हम लोग ऑर्गेनिक और नॉन ऑर्गेनिक के बारे में बात करने के लिए, तो आप समझो ऑर्गेनिक कंपाउंड का मतलब हुआ कि हम तुम पढ़ेंगे लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये जो तुम हो, ये जो मैं हूं, ये जो ग्रीनरीज है, ये जो एनिमल्स है, ये जो प्लांट्स हैं, इनके अंदर, इनके बॉडी के अंदर जो कंपाउंड्स अवेलेबल है, आप समझो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो कंपाउंड्स अवेलेबल है, हम तुम वैसे कंपाउंड्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहने वाले। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। तो फिर इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स में क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, डिस्कस करेंगे ये कुछ नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात यहां पे होगी। कहां कहां पे अवेलेबल होती है बच्चों ये चीजें। ये जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ये हमें अर्थ क्रस्ट में मिला करती है नॉर्मली। मतलब मिनरल्स जो होते हैं, गैसेस जो होते हैं, हम लोग उनकी बातें करेंगे, बातें करेंगे मिनरल्स एंड गैसेस की। इसका जो सोर्स होगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का वो मिनरल्स एंड गैसेस, बट दिस इज नॉट आवर कप ऑफ टी। हम लोगों को एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे फोकस करना है। और मैं फिर से बता दूं इसके पहले कि आप हिस्टोरिकल सेक्शन देखकर परेशान हो जाओ। यदि आपको हिस्टोरिकल सेक्शन नहीं देखना बच्चों, वीडियो को 10-15 मिनट्स आगे कर लेना। मुझे नहीं पता कि अभी कितनी देर तक मैं इसके हिस्टोरिकल सेक्शन को डिस्कस करूंगा, तो वीडियो को थोड़ा आगे कर लेना और उसके बाद वहां से कंटिन्यू होना। और हाँ, एक चीज, पेन और पेपर आपके हाथों में रहना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे प्रैक्टिसेस भी करने वाले हैं हम लोग। तो ये लीजिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो होते हैं हमारे, वो हम लोग लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ डिस्कस करके और तब चलेंगे। कौन सा इसका सोर्स है बच्चों, क्या सोर्स है इनका, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमें नॉर्मली प्लांट्स एंड एनिमल्स में देखने को मिलने को है। तो चलो ये एक फ्लो चार्ट सा है जो आपके सामने, कि हम लोगों ने केमिस्ट्री में कंपाउंड को मेनली दो टाइप में क्लासिफाई किया, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड, दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड। इनऑर्गेनिक कंपाउंड वो जो थोड़े नॉन लिविंग किस्म के होते हैं, इतना ही नहीं, नॉन लिविंग किस्म के होते हैं, उसके अलावा ये मिनरल्स और गैसेस से हमें हासिल होते हैं। इनका जो सोर्स है वो ये है। जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करते हैं, जो हमें इस पूरे एरिया में डिस्कस करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। प्लांट्स, एनिमल्स वगैरह इसके अच्छे अच्छे सोर्सेज हैं। तो आइए, यहां तक तो एक फ्लो चार्ट सा है, आप इसको फटाफट नोट कर लो वीडियो पॉज करके। और बार बार कहता हूं कि नोट्स आप अच्छे से बनाते चलना। मैं इसको रब करने जा रहा हूं, तो आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो अब मैं इसको रब करने जा रहा हूं, तैयार हो जाओ। ठीक है, अब तो इसकी बातें होंगी, है ना, अब इसकी बातें होंगी। चलिए, अब यहां से धीरे धीरे हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। उसके पहले कार्बन के बारे में थोड़ी सी बात जान ले हम लोग, ऑर्गेनिक कंपाउंड से रिलेटेड है ये। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये आप बस यूं समझ लो कि इसका सारा का सारा रिश्ता, इसका पूरा का पूरा रिलेशन कार्बन से है, कार्बन से है बच्चों। ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारा कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स होते हैं। वेरी गुड। कार्बन की एक खासियत है, कार्बन की एक स्पेशलिटी है, एक बहुत अच्छी बात है कार्बन में, और वो है कि इसके पास प्रॉपर्टी होती है कैटिनेशन की। कैटिनेशन 10th क्लास में भी आया था, जूनियर्स में भी आया था।
पास आउट हो तो भी आप इस वर्ड को जानते हो, और यदि फ्रेशर हो क्लास 11th में तो भी जानते हो। कैटेनेशन का मतलब क्या होता है बच्चों? टेंडेंसी। किस चीज की टेंडेंसी है? यदि एक कार्बन है, उसके बगल में दूसरा कार्बन है, उसके बगल में तीसरा कार्बन है, तो ये सब लोग आपस में हाथ मिला मिलाकर लंबी सी चेन बनाते हैं। बहुत फ्रेंडली होता है कार्बन हमारा। किसी एक कार्बन को बाजू में रखा, दूसरा कार्बन दिखा, फटाफट एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग कर गए ये लोग और एक सिंगल बॉन्ड बना गए। तो इस तरह से ये जो कार्बन है इसमें एबिलिटी होती है, इसमें टेंडेंसी होती है काहे का? आपस में कंबाइन हो जाने की और एक लंबी सी चेन बनाने की। टेंडेंसी टू कंबाइन टू फॉर्म लॉन्ग चेन, जो आप एक्सपेक्ट करते हो। तो ऐसी कुछ टेंडेंसी यहां पे आती है। एबिलिटी ऑफ कार्बन टू कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स, ऐसी बात कर दो। इस प्रॉपर्टी, कार्बन के इस प्रॉपर्टी को हम तुम कहेंगे क्या? कैटेनेशन। तो अब ओवरऑल मुझे एक बात आपसे सिर्फ कहनी होगी कि ये जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है इसका एक दूसरा नाम दे दिया जाए तो बेहतर है, बहुत बेहतर है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को नाम ही दे दो आप कार्बन केमिस्ट्री, बेटर। कुछ लोगों ने कहा भी है दैट मीन्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स कार्बन केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का मतलब कार्बन केमिस्ट्री। जब तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले सेक्शन में रहोगे बच्चों, तब तक आपको कार्बन्स की ही बातें करनी, बस आप ये समझ लो, कार्बन्स की ही बातें करनी है। तो आइए हम लोग इसको पहले रब करें। आप इसको फटाफट नोट कर लो वीडियो पॉज करके, और उसके बाद हम लोग अब चलते हैं थोड़े से हिस्ट्री में बच्चों। ये तो आउटलाइंस थी जिससे आपको पता चल गया कि जब तक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हो आप, चाहे क्लास 11th का सिलेबस हो, 12th का सिलेबस हो, 11th का वो सिलेबस जो हमारे जेई और नीट में है, 12th का वो सिलेबस जो जेई और नीट में है, बगैर कार्बन कोई ऑर्गेनिक नहीं है। खैर, आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। तो मैं इसको रब करता हूं और करते हैं हम लोग काम शुरू। इसके थोड़े से बस 5 मिनट्स 10 मिनट्स के इंट्रो को देख लेते हैं, इसके हिस्ट्री को देख लेते हैं। आपके बुक्स में गिवन होंगे, बुक्स में आपके मौजूद होंगे। चलो, थोड़ी सी हिस्ट्री। हिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। चलो शुरू करते हैं। कैसे शुरू होता है? सबसे पहले क्या हुआ? हैशटैग इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 1815 में बच्चों आए कौन? बर्जेलियस साहब। इन्होंने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर वही क्या कहते हैं, हाँ, ऑर्गेनिक कंपाउंड को लेकर वही अंधविश्वास फैलाया जो दुनिया में न जाने कब से है ना। वो जो हम तुम बीमार पड़ते हैं, बीमारी थोड़ी लंबी होती है, बुखार ठीक नहीं हो रहा है, तो वो चले जाते हैं बाबा के पास ताबीज लाने के लिए। पानी को अभिमंत्रित करके 2-2 चम्मच सुबह शाम पीना शुरू कर देते हैं। तो वैसा ही कुछ भ्रम उनको था जो हम लोगों के सामने बर्जेलियस साहब ने सबसे पहले 1815 में रखा। उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, यदि इसमें कार्बन नाम की भी चीज है तो इसे दुनिया में हम तुम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते, हम तुम प्रिपेयर नहीं कर सकते, हम तुम बना नहीं सकते। ये होता क्या है? ये कुछ दैविक शक्ति है ना, ये कुछ भगवान है ना, ये कुछ ईश्वर का बनाया हुआ चीज है। और ऐसे चीजों को हम लोग कहते हैं बच्चों वाइटल।
तो उन्होंने कहा कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है इसमें कार्बन्स आपस में यदि जुड़े भी रहते हैं तो इनमें कोई वाइटल फोर्स है, कोई दैविक शक्ति है। ये किसका कहना था बच्चों? बर्जेलियस साहब का। क्या कहा इन्होंने कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कनेक्टेड होते हैं कार्बन आपस में, ये वाइटल फोर्स की वजह से होता है। और इनके इस थ्योरी को, इनके इस कॉन्सेप्ट को कहा गया वाइटलिज्म। कहा गया कि बर्जेलियस साहब ने वाइटलिज्म को बढ़ावा दिया, है ना। इन्होंने कहा कि ये साइंस से थोड़ी सी दूर है और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो इतने सारे हैं आपस में चेन भी बनाते हैं, कार्बन कनेक्ट हो जाते हैं, तो ये भगवान का दिया हुआ वरदान है, इसमें हम तुम इंसान कुछ नहीं कर सकते। चलो खैर, वो उनका कहना था, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। अब बर्जेलियस साहब के बाद ये जो इन्होंने 1815 में बात की, इसके बाद दूसरी बात हुई बच्चों, बर्जेलियस साहब के ही स्टूडेंट थे, बर्जेलियस साहब के स्टूडेंट थे जिनका नाम था होलर। क्या नाम था इनका? होलर। ये 1815 में जब हम लोगों ने ये बात की तो यहां से कुछ साल के बाद, आप कह दो 1828 की बात है, 1828 होलर आए जो बर्जेलियस साहब के स्टूडेंट थे। इन्होंने पहली बार कहा कि इसमें वाइटल फोर्स थ्योरी को आप साइड रखो, मेरे पास एक कंपाउंड है, मैं उसे अपने घर में, अपने लेबोरेटरी में कन्वर्ट कर सकता हूं। और उन्होंने सबसे पहले थोड़ी सी सिंथेसिस की, थोड़ा सा लैब मेथड यूज किया और हम लोगों को यूरिया बना के दिखाया बच्चों। सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो डिस्कवर हुआ था वो हमारा था कौन? यूरिया। अमोनियम साइनेट की बात हुई है, अमोनियम साइनेट की बात हुई है। होलर साहब ने क्या किया था? अमोनियम साइनेट लिया था बच्चों इन्होंने। अब बात आती है कि इन्होंने किया क्या था? अमोनियम साइनेट को हिट किया था सिर्फ, ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। तो NH4CNO इसको इन्होंने हिट किया, डेल्टा बोले तो हिट, जिसकी वजह से बच्चों हुआ कुछ नहीं, सिर्फ इस कंपाउंड का रीअरेंजमेंट, सिर्फ NH4CNO का रीअरेंजमेंट हुआ और हम लोगों को यहां पर कुछ चीज ऐसी मिली जिसे हम तुम यूरिया के नाम से पहचानते हैं, जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसे सिंथेसाइज किया गया, जिसे बना पाए हम लोग, वो और कोई नहीं बच्चों बल्कि यूरिया था। यूरिया का फॉर्मूला आपको पता होगा, NH2CO NH2, है ना। NH2CO NH2 ये हमारा क्या था? यूरिया था। और यूरिया कैसा था हमारे लिए? ऑर्गेनिक कंपाउंड था। ये बात आई। तो ये था सबसे पहले जिन्होंने बर्जेलियस साहब के कॉन्सेप्ट को थोड़ा धुंधला किया, थोड़ा मना किया, कहा कि नहीं, ये वाइटल फोर्स थ्योरी तो अलग चीज है, ईश्वर को जो बनाना है वो तो बनाते रहते हैं, हमारे आपके हाथ में भी बहुत सारी चीजें हैं। और ये काम करके इन्होंने दिखाया। तब लोगों को थोड़ा यकीन आया, थोड़ा विश्वास, थोड़ा भरोसा हुआ कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम लोग लेबोरेटरी में बना सकते हैं। तो आगे की कहानी इसके बाद तो फिर जैसे अलग अलग कंपाउंड सिंथेसाइज होने लगे, वक्त बीता और जैसे जैसे वक्त बीता लोगों को यकीन होने लगा कि हम लोगों को और अच्छे अच्छे कंपाउंड्स मिल सकते हैं। अच्छा, फिर बात आ गई यहां से, कॉल्बे साहब आए। कॉल्बे साहब 1815 में बर्जेलियस साहब, 1828 में होलर
और कॉल्बे आए बच्चों 1845 में। 1845 में ये आए नहीं, मतलब आए नहीं, इनका जन्म 1845 में नहीं हुआ, तब तक वो ये सब चीज बता पा रहे थे। तो कॉल्बे साहब थे, इन्होंने क्या किया, एक और चीज सिंथेसाइज कर दिया। क्या सिंथेसाइज किया बच्चों? एसिटिक एसिड। इसके जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स थे, इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स थे, उससे कॉल्बे ने 1845 में तैयार किया एक और कंपाउंड। लोगों का यकीन और पक्का हुआ, लोगों को लगा कि हाँ ये चीजें पॉसिबल है, तो उन चीजों को यहां पर उन्होंने एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। और इसके बाद 1856 ये साहब आए। इसके बाद आए बर्थलॉट, और इन्होंने भी एक और कंपाउंड दे दिया, और वो कंपाउंड आप बड़े अच्छे से जानते हो, इन्होंने दिया बच्चों मीथेन। पहचानते तो हैं हम लोग मीथेन को। तो मीथेन मॉलिक्यूल इन्होंने हमारे सामने रखा, और बात आ गई कि भाई इसका मतलब वाइटल फोर्स थ्योरी या वाइटलिज्म जो है वो अपनी जगह थी। जब होलर थे, जब कॉल्बे थे, है ना, जब बर्थलॉट थे, इन्होंने जब एक के बाद एक कंपाउंड्स बताना शुरू किया, तब लोगों की आंखें खुली, तब सबको लगा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लेबोरेटरी में, है ना, सिंथेसाइज किया जा सकता है। और उसके बाद फिर तो कहानी चल पड़ी। तो ये थे कुछ हिस्टोरिकल सेक्शन के पार्ट्स जो मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा बहुत हम लोग डिस्कस करेंगे। कुछ कुछ तो हमें पता होना चाहिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लेकर। अब बच्चों यहां से हम लोग चलेंगे उन हिस्सों में जो हमें काबिल बनाएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने को लेकर के। कई बार बच्चे इन चीजों को स्किप कर देते हैं, इन चीजों को पढ़ते नहीं, या उनको लगता है कि ये चीजें तो 9-10 में पढ़ी हुई है, देखी हुई सी है, और यहां से आगे चल पड़ते हैं। मुश्किल होती है, जैसे जैसे आगे जाते हैं उनको बड़ी परेशानी होने लगती है। तो आओ अब हम लोग चलते हैं इस इंटरेस्टिंग हिस्से में, इस इंपॉर्टेंट हिस्से में। फटाफट इसको नोट कर लो, और तब हम लोग प्रोसीड करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, चलो मिटा दो। ठीक है, ये तो इसकी थोड़ी हिस्ट्री की बातें हो गई। ज्यादा लंबा करूंगा तो पूरी की पूरी जो क्लास है आज वाली, ये इसके हिस्ट्री में चली जाएगी। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब धीरे धीरे हम लोगों को डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम तुम डिस्कस करने जा रहे हैं वो बात जो आप पहले से जानते हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, और हम लोग यहां पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैं, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की बात करने जा रहे हैं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। आपने मन ही मन ये डिक्लेयर कर दिया कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो हम तुम अच्छे से जानते हैं। ये करता क्या है बच्चों? ये हमें टाइप्स ऑफ एटम्स बताता है। किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में किस किस टाइप के एटम्स है वो बताता है। ये हमें नहीं बताता है बॉन्ड्स के बारे में और एटम्स के कनेक्टिविटी के बारे में। क्या लिख दूं मैं? It shows the different atoms। अच्छा, किसी कंपाउंड में कौन कौन से एटम्स है वो बताता है, और नंबर ऑफ एटम्स भी बताता है। डिफरेंट एटम्स एंड their numbers in a compound। ये हुआ, ये बताता है। It shows the different atoms and number of atoms in a compound।
तो फिर ये बताता क्या नहीं है, ये किस बारे में बात नहीं करता है? बॉन्ड्स और कनेक्टिविटी के बारे में। इट डज नॉट शो द बॉन्ड्स एंड कनेक्टिविटी। वो जो एटम्स होते हैं, कहां पे सिंगल बॉन्ड, कहां पे डबल बॉन्ड, कहां पे आयनिक बॉन्ड, कहां पे कोवेलेंट बॉन्ड, ये सब कुछ नहीं बताता है। ना ही कौन सा एटम किसी आसपास के दूसरे एटम से कैसे कनेक्टेड है वो बताता है। नहीं बच्चों, आप इसके लिए एग्जाम्पल ले सकते हो तरह तरह के, जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ रखा है वो एग्जाम्पल्स ले सकते हो। आप एग्जाम्पल ले लो आप एग्जाम्पल ले लो C3H8। ऑफ कोर्स ये प्रोपेन है, लेकिन अभी हम लोग नॉमेनक्लेचर की बात नहीं करेंगे, अभी हम लोग नाम की बात नहीं करेंगे। ले सकते हैं C4H10O। कहा ना कि ना तो इनके बॉन्ड्स डिस्कस करने हैं हमें, ना तो इनकी कनेक्टिविटी कैसी है वो डिस्कस करनी है, कुछ नहीं। सिर्फ कौन कौन से एटम्स यूज हुए किसी कंपाउंड को बनाने में वो, और कितने कितने एटम्स, जैसे यहां पे कार्बन और हाइड्रोजन, इन दोनों एटम्स का यूज हुआ है C3H8 बनाने में। कार्बन के 3 एटम्स चाहिए थे, हाइड्रोजन के 8 एटम्स चाहिए थे, ये भी बता रहा है। बट इनके आपस में कनेक्शन कैसे हैं, इनके आपस में बॉन्ड्स कैसे हैं, इस बारे में ये हमें कुछ भी बताता नहीं है। 10th क्लास में C5H12 ये भी ले लो, तो ये भी क्या हो गया हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ठीक है, और लेने को क्या जो भी है इट्स ओके। खैर, तो इस तरह के जो कंपाउंड्स होते हैं वो होते हैं बच्चों, वो होते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूलाज। ठीक है, इस तरह के जो फॉर्मूलाज होते हैं इनको हम लोग किसी कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कहते हैं। आइए अब हम लोग इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के बेसिस पर ये देखने चले कि और कौन सा तरीका है कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का। ये तो पहला तरीका था, रिप्रेजेंटेशन ऑफ कंपाउंड्स में ये पहला तरीका था जिसमें आपने देखा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से किसी कंपाउंड को रिप्रेजेंट करते हैं। आइए दूसरे की बात करें। ओह, आपको बोले बगैर मिटा दिया। ठीक है, आप तो कुछ नहीं कर सकते हैं, वीडियो को पीछे ले जाकर, यदि नोट ना किया हो और नोट करना हो तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे ले जाकर के आप नोट कर सकते हो। दूसरा तरीका टू रिप्रेजेंट अ कंपाउंड, नाम सुना है फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ते वक्त, लुईस स्ट्रक्चर। लुईस स्ट्रक्चर याद होगा हम सबको। इट शोज ऑल द एटम्स, बॉन्ड्स एंड लोन पेयर्स। It shows all the atoms, bonds and lone pairs। बहुत अच्छी बात। ये दूसरा तरीका है जिससे हम किसी कंपाउंड को, और जब पढ़ रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकते। पहला रिप्रेजेंटेशन का तरीका हमारा था मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दूसरा हम लोग लुईस स्ट्रक्चर की बात यहां पर कर रहे हैं। एग्जाम्पल देखो बच्चों, सपोज हमारे पास पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन। एटॉमिक नंबर 6, it has 2 electrons in its first cell and the remaining 4 electrons in its outermost cell। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4, एक सिंगल बॉन्ड यहां दिखाया बच्चों, और ये पहला हाइड्रोजन 10th स्टैंडर्ड में देखा होगा। फिर यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे हाइड्रोजन, यहां पे मैं चाहता हूं एक O ले लो, एक H ले लो। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने? 6, 1
2 3 4 5 6। तो लुईस स्ट्रक्चर हमें क्या बताता है? ऑल द एटम्स, कौन कौन से एटम्स हैं, कितने एटम्स हैं, सबको थोड़ा फैलाकर प्रॉपर तरीके से दिखाकर कि यदि 2 कार्बन एटम्स है तो दोनों कैसे, इसके साथ यदि हाइड्रोजन है तो वो कैसे हैं। तो ऑल द एटम्स, कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। बॉन्ड्स, कहां कहां पे बॉन्ड्स हैं, क्या कहीं सिंगल बॉन्ड है, क्या कहीं डबल बॉन्ड है, क्या कहीं ट्रिपल बॉन्ड है, वो भी दिखाता है। और उसके साथ साथ लोन पेयर्स। ये देखिए बच्चों, हमें पता है कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन है, इनके पास तो कोई लोन पेयर नहीं है, बिल्कुल नहीं। कार्बन का कोई इलेक्ट्रॉन बेकार पड़ा हुआ है ही नहीं, सबके सब बिजी, सबके सब इंगेज्ड। इस हाइड्रोजन के पास भी ऐसी बात। अब जब ऑक्सीजन के पास आते हैं तो ये देखो, ये हमारा एक लोन पेयर और ये हमारा दूसरा लोन पेयर। तो ये जो मेथड है रिप्रेजेंट करने का, कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने का, जिसे आप लुईस स्ट्रक्चर कह रहे हो, लुईस डॉट स्ट्रक्चर कह रहे हो, उसमें आपको सारे एटम्स भी ऐसे दिखाने हैं फैलाकर, बिल्कुल स्कैटर करके। कहां कहां पे उनके बीच में बॉन्ड्स है, कहां सिंगल, कहां डबल, कहां ट्रिपल, वो दिखाना है। और इनमें से किसी एटम के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, ये भी दिखाता है हमारा लुईस स्ट्रक्चर। ठीक है, एक और कंपाउंड ले लो आप, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। कार्बन की वैलेंसी 1 2 3 4, सबके साथ सिंगल बॉन्ड्स कुछ इस तरह से। तो इस कार्बन का डुएट कंप्लीट 1 2, इसका डुएट कंप्लीट 1 2, इसका डुएट कंप्लीट 1 2, इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी बात करो तो इसके आउटर मोस्ट में तो 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 3 यहां पर बॉन्डेड है और एक लोन पेयर भी यहां हमें दिख रहा है बच्चों। तो नाइट्रोजन का भी ऑक्टेट पूरा 1 2 3 4, गेट ऑन द डांस फ्लोर, 8 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो यहां पर भी देखो, ये लोन पेयर दिखाया, ये सारे बॉन्ड्स दिखाए गए, है ना, और सबके सब एटम्स दिखाए गए। तो लुईस स्ट्रक्चर हमें क्या क्या दिखाता है? एटम्स, बॉन्ड्स और उसके साथ साथ क्या? लोन पेयर्स। तो ये अगला रिप्रेजेंटेशन था बच्चों, जिससे हम लोगों ने रिप्रेजेंट किया है ऑर्गेनिक कंपाउंड को, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। ठीक है, नोट कर लो इसे, पॉज किया, नोट किया, मिटा दिया। अगला तरीका, कंडेंस्ड फॉर्मूला। कंडेंस्ड फॉर्मूला ये किस तरह की चीज होती है, आइए उसके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट, कंडेंस्ड फॉर्मूला ये क्या होता है? कुछ तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सा लग रहा है, लेकिन ये करता क्या है? ये एटम्स दिखाता है, कनेक्टिविटी दिखाता है, लेकिन बॉन्ड और लोन पेयर नहीं दिखाता है। ओके, क्या मतलब? इट शोज एटम्स, their connectivities, but does not show लोन पेयर्स। कनेक्टिविटी दिखा देगा, कौन कौन से एटम्स यूज हुए वो दिखा देगा, है ना, लेकिन बॉन्ड्स नहीं दिखाता है, लोन पेयर नहीं दिखाता है। डज नॉट शो लोन पेयर्स एंड बॉन्ड्स। अच्छा, कुछ एग्जाम्पल भी ले ले हम लोग। अब इसके लिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि जो जो चीजें डिस्कस कर रहे हैं बच्चों, वो आपने क्या किया होगा, 10th स्टैंडर्ड में देख रखा होगा। इसलिए ये चूंकि फर्स्ट लेक्चर है, मैं बेसिक छोड़ नहीं सकता। एक बार बेसिक स्ट्रॉन्ग हो जाए हमारा, तो फिर एडवांस लेवल में कहीं कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं चाहता हूं आप कहीं नहीं फंसो। ठीक है, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे इसे देखो, आपने देखा होगा।
CH3CH2OH। देखो बच्चों, इट शोज एटम्स, ये कार्बन एटम, ये हाइड्रोजन एटम, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन। कनेक्टिविटी भी दिखा रहा है कि ये जैसे तैसे नहीं, ये कार्बन इस कार्बन से, उसके बाद OH। ऐसा नहीं है कि ये कार्बन है, दूसरा कार्बन, बीच में OH घुसा हुआ, नहीं, कनेक्टिविटी दिखा रहा। लेकिन आप इसको लुईस स्ट्रक्चर की तरह सारे बॉन्ड्स नहीं दिखा सकते, इसमें लोन पेयर्स नहीं दिखा सकते। तो देखो, ना तो बॉन्ड्स दिखाए गए हैं और ना तो कौन से एटम के आसपास कितने लोन पेयर्स है वो दिखाए गए, नेवर। ये लो एक और एग्जांपल, CH3 CH2 CH2 CHO। पहचाना अल्डिहाइड ग्रुप? मत पहचानो ना, मत पहचानो। कहा ना कि हम लोग नाम की बातें अभी नहीं कर रहे हैं, अभी जो डिस्कशन हो रहा है हम लोग सिर्फ उसके बारे में बातचीत कर रहे हैं बच्चों। और एग्जांपल ले लो, CH3 CH2 NH2। तो आप देखो इसमें एटम्स कौन कौन से हैं वो दिखाया इन्होंने, कनेक्टिविटीज कैसी है इनकी वो दिखाया इन्होंने, बट कहां कहां पे लोन पेयर्स है हमें पता है कि यहां पे है, यहां पे है, यहां पे है, बट शो नहीं किया। कौन कौन से बॉन्ड्स कहां कहां पे होंगे वो भी शो करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप आप इस कंडेंस्ड फॉर्मूले को देख पाए होंगे। अगला टाइप होता है बच्चों पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला। क्या मतलब? मिटा दो मिटा दो मिटा दो, नोट कर लिया? चलो चलो ठीक है। पार्शियली कंडेंस्ड, एज द नेम इंडिकेट्स, थोड़ा थोड़ा कंडेंस्ड होगा, थोड़ा थोड़ा फैला हुआ होगा। लिखा पार्शियली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर या पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला। ये देखना है ये क्या करता है, हमें कंडेंस्ड स्ट्रक्चर देता जरूर है लेकिन उसमें कुछ कुछ बॉन्ड्स दिखाने पड़ते हैं, मजबूरी होती है हमारी, और कुछ कुछ लोन पेयर्स भी दिखाने होते हैं। ओके ओके, पार्शियली कंडेंस्ड फॉर्मूला होता क्या है? एक कंडेंस्ड फॉर्मूला ही होता है बच्चों, कंडेंस्ड फॉर्मूला ही होता है, बट इट शोज सम ऑफ द बॉन्ड्स, जिसकी जरूरत पड़ती है हमें दिखाने की, या फिर लोन पेयर्स, है ना। जहां पे जरूरत नहीं है, जिस बॉन्ड को दिखाने की जरूरत है नहीं दिखाते, वहां पे कंडेंस छोड़ते हैं, और जहां पे हमें दिखाने की जरूरत पड़ती है कि ये बॉन्ड दिखाना है, इलेक्ट्रॉन पेयर दिखाना है, तो वो दिखाते। ऐसे तरीके से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, जिसको हम लोग कह रहे होते हैं पार्शियली कंडेंस्ड स्ट्रक्चर। ठीक है ठीक है। एग्जाम्पल क्या ले लो हम तुम, CH3 CH2 और NH2। ये लो, देखो यहां पे कंडेंस्ड है, चलो ये भी मैं दिखाऊं, CH3 CH2 NH2। तो आप देखो यहां पर लोन पेयर भी हमें दिखाना पड़ा और 1 2 3 बॉन्ड्स भी दिखाने पड़े, बट यहां पर थोड़ा सा अभी भी कंडेंस्ड है। तो पार्शियली कंडेंस्ड हमारा यहां पर एक स्ट्रक्चर हमारे सामने है। तो ये सारी बातें हो गई। अब इसके बाद हम लोग एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक पे चल रहे हैं। ये खराब हो जाने के बाद ना जाने कि पूरे फ्यूचर में जब जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तब तब कितनी बार आपको परेशानी फेस करनी पड़ेगी। एक और तरीके से हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करते हैं और वो तरीका है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। मस्त, बहुत जबरदस्त तरीका होता है। तो हम लोग अभी इसको देखने जा रहे हैं बच्चों। बिल्कुल फोकस बनाए रखना और ध्यान लगाए रखना, फोकस बनाए रखना और ध्यान लगाए रखना। चलो, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, अगला तरीका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। वाह,
किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें आप यकीन नहीं करेंगे, सिर्फ बॉन्ड्स दिखाए जाते हैं, कार्बन्स छिपा लिए जाते हैं, कार्बन के साथ कनेक्टेड हाइड्रोजन्स भी गायब होते हैं, वहीं पर छिपे होते हैं। लेकिन हां, जो नॉन कार्बन एटम्स होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, उनको दिखाना पड़ता है बच्चों। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में यदि नाइट्रोजन आ गया, ऑक्सीजन दिखने लगा, क्लोरीन फ्लोरीन आने लगा, उनको दिखाना पड़ता है। लेकिन कार्बन और हाइड्रोजन शो करने की कोई जरूरत नहीं होती है, सिर्फ हम लोग जिग जैग लाइन्स बनाते हैं और रिप्रेजेंट हो जाता है कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में। यदि बेसिकली बात करें क्लास 11 एग्जाम्स की, तो ये जो प्योर 11थर्स होते हैं, ये जो स्कूल वाले बच्चे होते हैं, उनके स्कूल में जब ये फर्स्ट चैप्टर टेस्ट के तौर पे या एग्जाम के पोर्शन में होता है, तो कई बार बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर जरूर पूछते हैं टीचर्स। तो हम लोग आइए इसको जरा देखें, इस पर बातचीत करें। कार्बन कार्बन बॉन्ड्स होते हैं इसमें, और क्या क्या चीजें होती है वो आप अच्छे से देखना शुरू करो बच्चों। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की कुछ खास बात होती है, इसको थोड़ा मैं स्टार मार्क लगा दूं। सबसे पहली बात जो बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में आपको देखना है, उसमें सिर्फ ये है बच्चों, ओनली कार्बन कार्बन बॉन्ड्स आर रिप्रेजेंटेड। इस स्ट्रक्चर में आपको कार्बन कार्बन बॉन्ड्स ही रिप्रेजेंट करना होता है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, कहा ना कि कार्बन और हाइड्रोजन छिपा लिए जाते हैं, तो दूसरी बात होती है कि हेट्रो एटम्स का मतलब क्या है? मतलब क्या है? अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, क्योंकि हाइड्रोजन को ऐसे भी प्रथा है छिपाने की। अदर देन कार्बन एंड एटम्स, लाइक यदि क्लोरीन दिख जाए, नाइट्रोजन दिख जाए, ऑक्सीजन दिख जाए, फ्लोरीन दिख जाए, एटसेट्रा, तो कार्बन और हाइड्रोजन को छिपा लो, लेकिन हेट्रो एटम्स आर ऑलवेज रिप्रेजेंटेड, हमेशा दिखाए जाते हैं हेट्रो एटम्स, ये नहीं छिपा सकते आप। तीसरी बात बच्चों, जो लॉन्गेस्ट कार्बन कार्बन चेन होते हैं ना, आर रिप्रेजेंटेड बाय, कैसे? जिग-जैग लाइन्स। कार्बन कार्बन का वो चेन जो सबसे लंबा हो, जिसमें बहुत सारे कार्बन एटम्स हो, उसको हम लोग जिग-जैग लाइन से दिखाते हैं, और उस जिग-जैग लाइन के हर कॉर्नर पे कार्बन को हम लोग एज्यूम करके चलते कि यहां पे कार्बन छिपा है, यहां पे कार्बन लगा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात। एक और चीज, यदि कहीं कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड दिखा, ठीक है, तो आप क्या करते हैं ना, वो जो जिग-जैग लाइन बनाओगे उसमें डबल बॉन्ड दिखा देना, दो दो लाइंस दिखा देना। ट्रिपल बॉन्ड है तो तीन तीन लाइंस आपको दिखाने होंगे। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डबल बॉन्ड्स आर शोन विद 2 लाइंस एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर शोन विद 3 लाइंस इन बिटवीन द 2 कार्बन एटम्स। ओके, नंबर 4, डबल बॉन्ड्स are shown by 2 lines and triple bonds are shown by 3 lines। बस ये 4 बातें हमें याद रखनी है बच्चों, 4 बातों को याद रखो। और अब आप चलो मेरे साथ बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर डिस्कस करने के लिए। इसे मिटा दूं,
मिटा दूं इसे? चलो चलो सीधे क्वेश्चन के सहारे सीखेंगे। आई होप नोट कर लिया होगा आपने। ये देखो मिट रहा है, मिटाया जा रहा है, मिटा दिया। क्वेश्चन लेते हैं बच्चों हम लोग। कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ओके 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 ओके। कन्वर्ट द फॉलोइंग इन बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। ठीक है, ध्यान से सीखना, यहां से फुल एंजॉय कीजिए, बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिए यहां से, और देखिए क्या कुछ हम लोगों को मिलता है। ये रहा बच्चों पहला कंपाउंड, नंबर ए। कंपाउंड ले लिया हम लोगों ने कुछ ऐसा, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH3। अरे कार्बन टेट्रावैलेंट, इसकी वैलेंसी 4, इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ये हमेशा 4 बॉन्ड्स बनाना चाहता है, बिकॉज 4 2s are 8 इलेक्ट्रॉन इसे मिल जाए। तो आप देखो इस कार्बन के 3 बॉन्ड्स तो तीनों हाइड्रोजन के साथ, चौथा बॉन्ड यहां। इस कार्बन को कितने बॉन्ड्स हैं? 1 2, और बाकी के 2 बॉन्ड्स दोनों हाइड्रोजन से। इस कार्बन को 1 2 और बाकी के 2 बॉन्ड्स दोनों हाइड्रोजन से। इस कार्बन को 3 बॉन्ड इन तीनों हाइड्रोजन से और एक बचा खुचा बॉन्ड इस कार्बन से। इसे हमें बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना है। कहा तो था आपसे, बताया तो था आपको कि जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होते हैं उसे जिग-जैग लाइन से दिखाते। ध्यान से देखना बेटा, 0 लेवल से शुरू करो, धीरे धीरे इसका लेवल ऊपर उठेगा। ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है, दोनों के बीच ये सिंगल बॉन्ड है, सिर्फ ये बॉन्ड दिखा दो बेटा। फिर इस कार्बन और इस कार्बन के बीच एक सिंगल बॉन्ड है, उसे ऐसे दिखा दो। तो 1 2 3 कार्बन्स, 1 2 3 कार्बन्स, एक और दिखा दो, हो गया बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। जो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन होता है उसे जिग-जैग लाइन से दिखाते, टेढ़े मेढ़े लाइन से दिखाते। और कहा हर कॉर्नर पे, हर एंड पॉइंट पे आपको एज्यूम करना है कि वहां पे कार्बन छिपा है और कार्बन के साथ उसके वैलेंसी को सेटिस्फाई करते हुए हाइड्रोजन्स भी होंगे। यहां पे पहला कार्बन ये वाला, ना तो इस कार्बन को दिखाना है बच्चों, ना तो इससे लगे तीनों हाइड्रोजन्स को दिखाना है। नो 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 नेवर। फिर इस कार्बन को यहां आपने दिखाया, ये वाला कार्बन यहां पे है और ये वाला कार्बन यहां। कितने कार्बन्स? 1 2 3 4। कितने कार्बन्स? 1 2 3 4। तो ये है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऑफ द गिवन कंपाउंड। अब यदि इसमें थोड़ी सी मुश्किल रह गई तो एक और कंपाउंड लेते हैं। अभी बोर्ड भरेंगे हम, तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे और पक्का इसको सीख कर जाएंगे। नंबर बी, सारी चीजें वही है। CH3 है सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, CH2 और यहां पे लगा दिया OH। अरे 10th क्लास में पढ़ा होगा, मैं बार बार कह रहा हूं कि अभी हम लोग नॉमेनक्लेचर की कोई बात ही नहीं करें। 10th क्लास में पढ़ा होगा OH अल्कोहल ग्रुप। ठीक है, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इस कार्बन को यहां दिखाया सिंगल बॉन्ड, यहां पर ये वाली कार्बन है, यहां से फिर सिंगल बॉन्ड, ये मतलब लाइन, फिर ये कार्बन और यहां से फिर 1 2 3 कार्बन्स, 1 2 3 कार्बन्स। और अब यहां पर कोई कार्बन नहीं है बच्चों, यहां पे OH है ना, यहां पर OH है। कहा कि कार्बन को हाइड कर सकते हो, कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन्स को हाइड कर सकते हो, बट जैसे आपको ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ब्रोमीन है ना, और नाइट्रोजन, ये चीजें मिले तो आपको उसे दिखाना पड़ेगा, रिप्रेजेंट करना पड़ेगा।
तो हर कॉर्नर पे कार्बन 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 कार्बन, और इससे लगा ये बॉन्ड और OH, ये रहा बॉन्ड और ये OH। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। अब क्या करें हम तुम, एक और कंपाउंड लेते हैं। नंबर कौन सा ले ले? C। आई होप यहां पे दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है? लेट मी चेक। बिल्कुल बिल्कुल दिख रहा है। CH3CH CH3, यहां पे दिया एक OH। इस कार्बन को 3 और 1 4 बॉन्ड, इस कार्बन को 1 2 3 4 बॉन्ड्स, इस कार्बन को 3 और 1 4 बॉन्ड्स, और ये OH ग्रुप है। कहा था ना बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में वो जो बॉन्ड से आप दिखाओगे वो सिर्फ कार्बन चेन को आप जिग जैग लाइन से दिखाओगे, है ना? कहां तक दिख रहा है? हाँ दिख तो रहा है। कैसे? यहां बनाता हूं, इसके स्ट्रक्चर को यहां बना रहा हूं। ये कार्बन ऐसे, ये कार्बन यहां, चलो इन दोनों कार्बन्स की बात हो गई, ये कार्बन यहां। साथ में मिडिल वाले कार्बन से क्या लटका है? एक OH दिखा दिया। ये कार्बन यहां, ये कार्बन यहां, ये कार्बन यहां, और ये रहा हमारा OH। तो ऐसे भी दिखा सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस तरह दिखा दो। सुंदर कौन सा लग रहा है? मुझे ये लग रहा है। बाकी यदि आपको ये अच्छा लग रहा है तो आप इसका इस्तेमाल करो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ठीक है। और ले लो बच्चों, नंबर D, CH3 CH2 CH2 CHO। अच्छा, बहुत अच्छी बात। CH3 CH2 CH2 CHO। देखना इसमें डबल बॉन्ड की जरूरत पड़ेगी। ये कार्बन, ये कार्बन, दोनों कार्बन्स को दिखा दिया। ये कार्बन एक और दिखा दिया। अब इस कार्बन को समझना बच्चों, 1 2 3 1 2 3 इसकी बात हो गई है। अब यहां के बाद आप एक नयापन पाने वाले हो। काहे का नयापन पाने वाले हो वो भी सुन लो, वो भी अच्छे से देख लो। कार्बन कार्बन कार्बन। अब इस कार्बन की यदि बात करें तो यहां के बाद एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और यहां पर H आप दिखा दो अलग से। कौन सा बॉन्ड है जरा गौर करना, जरा ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। मैं CHO को कुछ यूं लिखना चाहता हूं, C डबल बॉन्ड O और H। क्लास 10 में लिखा करते थे। कार्बन की 4 वैलेंसीज होती हैं, 1 2 3 4 वैलेंसी सेटिस्फाइड। हाइड्रोजन को बस सिंगल बॉन्ड बनाना है, इसका डुएट पूरा करना है। ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाना चाहेगा, यू नो द रीजन बिहाइंड। तो ये जो आपने देखा ना C डबल बॉन्ड O, ये वाला यही है बच्चों। ये पहला कार्बन ये रहा, दूसरा कार्बन ये रहा, तीसरा कार्बन ये रहा। ये जो आप कार्बन देख रहे हो ये CHO वाला कार्बन है। तो CHO वाले कार्बन में कार्बन ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड ये रहा, ये रहा, और ऑक्सीजन के साथ मत दिखाओ, मत दिखाओ, क्योंकि यह हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ नहीं है, ये किसके साथ है? कार्बन के साथ। और कार्बन के साथ लगे हुए हाइड्रोजन को ऐसे भी हाइड रखते हैं। तो आई होप आप इस बात को भी समझ पाए होंगे। मेरे हाथ में डस्टर है और डस्टर के जरिए मैं यहां एक काम करने जा रहा हूं, इसको मिटा रहा हूं। चलो इनको भी हटा दो, आप समझ चुके हैं। अगला कंपाउंड नंबर E, इसमें क्या करने जा रहे हैं बच्चों हम लोग, जरा देखना। कुछ नयापन इसमें आने वाला है, नयापन आने वाला क्या है? CH3 CH2 NH, पता नहीं बीच में ये NH कहां से आया, CH2 और CH3। अब थोड़ा संभलना बच्चों, थोड़ा अलर्ट हो जाना, कहीं ऐसा ना हो कि इसको भी छिपा देना आप। ठीक है, ये कार्बन यहां पे है, ये कार्बन बॉन्ड के साथ यहां पे है।
ठीक है, वेरी गुड। बीच में NH आ गया, मैं इसको थोड़ा ऐसे दिखाना चाहता हूं। ये कार्बन यहां, ये कार्बन यहां, बीच में NH आया है बच्चों, ध्यान दीजिए प्लीज। इसमें जो NH है ये अपना रोल प्ले कर रहा है। इधर के CH3CH2 और इधर के CH3CH2 को ये एक कड़ी की तरह ऐड करके रख रहा है नाइट्रोजन। ये N आपको दिखाना पड़ेगा, CH3CH2 ये दिखाया, और यहां के बाद आप दिखा दो N और H, N और H, ये वाला NH, और इसके बाद फिर ये कार्बन, फिर ये कार्बन। देख लो बच्चों, देख लो अच्छे से। ये हमारा एक स्ट्रक्चर है जिसमें कार्बन को छिपा सकते हैं, लेकिन कार्बन के अलावे कोई भी एटम और आता है तो आपको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो CH3 ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, इधर से CH3 ये कार्बन, ये CH2 ये कार्बन, बट ये दोनों के बीच में ये NH आया है। NH ने इन दोनों हिस्सों को ऐड करके रखा है बच्चों, ऐड करके रखा है। एक और कंपाउंड आप देख लो, इसमें कौन सा कंपाउंड आप ले सकते हो जिसको आप बॉन्ड से रिप्रेजेंट करना चाहेंगे बच्चों। आई होप यहां तक नोट कर चुके होंगे। एक और लेते हैं, CH3CH, यहां पे OH, फिर यहां पे COOH। CH3CH और सेकंड वाले कार्बन से एक अल्कोहल ग्रुप जुड़ा है, और उसके बाद सीधे COOH। अब इसका हम लोगों को बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बनाना है। चलो थोड़ा सा और अच्छा कर दो इसको, एक और CH2 दे दो, तब COOH। ठीक है, ठीक है, ध्यान से। ये कार्बन यहां, इसके बाद ये कार्बन यहां, बहुत अच्छा। इस कार्बन के बाद ये कार्बन यहां, इसके बाद ये कार्बन यहां, लेकिन इसको अभी हम लोग दिखाएंगे। और OH है ना, इस कार्बन के साथ OH लगा है, सेकंड कार्बन के साथ। तो नीचे दिखाओ या ऊपर दिखाओ, जिधर सुंदर लगे उधर दिखा दो। और ये जो COOH है, मुझे यकीन है आपको याद होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का C डबल बॉन्ड O और ये OH, ऐसे ही तो होता था COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, क्लास 10th में हम लोगों ने देखा था। तो इस चीज को अब यहां पर जो कार्बन लेंगे हम लोग, उसके साथ एक डबल बॉन्ड दिखाने की जरूरत पड़ेगी, उसके साथ जो ऑक्सीजन लगाएंगे उसमें। तो डबल बॉन्ड O और फिर OH, कहीं भी दिखा दिया, कहीं भी दिखा दिया। तो देखो जरा अच्छे से देखो, 1 2 3 कार्बन का चेन, 1 2 3 कार्बन का चेन। ये COOH जो एक्चुअली ऐसा होता है, ऐसा होता है, तो ये सिंगल बॉन्ड के साथ C यहां तक आया, C के साथ डबल बॉन्ड O होता है, तो C के साथ डबल बॉन्ड O दिया, और इसी कार्बन के साथ एक OH जुड़ा रहता है, तो एक OH यहां पर हम तुम लगा गए बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इसको समझ पाए होंगे। ऐसे एक्सपेक्टेशंस हैं, रियलिटी आप जानो, है ना, एक्सपेक्टेशंस होती है तो रियलिटी भी कुछ होती है। तो नोट कर लिया होगा आपने। तो ये थे आज के क्लास में इन्वॉल्व टॉपिक्स। आज के इस लेक्चर को हम तुम यही खत्म करेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग डिग्रीज की बात करेंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री कार्बन्स, है ना, वो नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। आज के इस लेक्चर को यहीं तक रोकेंगे हम लोग, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए।